हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपीएससी सीएपीएफ 2024 का रिज़ल्ट कल यूपीएससी की साइट पे डिक्लेयर हो चुका है। तो क्या रहा मेरा रिज़ल्ट, मैंने क्वालिफाई किया या नहीं, आइए जानते हैं। तो पहला सवाल, डिड आई क्वालिफाइड और नॉट। तो इसका आंसर है येस, आई क्वालिफाइड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। ये ग्रेस ऑफ गॉड क्यों है, ये मैं आपको भी बताता हूँ कि मैंने क्यों। लक फैक्टर ने मेरा इस बार साथ दे दिया, वो मैं बाद में देखते हैं। पहले तो मैं सबके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा जिन्होंने ये पेपर नहीं निकाल पाए। देखो यार, आई एम विथ यू। मैं जानता हूँ आपने कितने एफर्ट्स डाले होंगे, आपने कितनी मेहनत की होगी। आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं फील भी कर सकता हूँ कि आपको इस समय बुरा लग रहा होगा। पर मुझे पता है आपने मेहनत की होगी, और मेहनत करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। 4 लाख कैंडिडेट्स में आधे कैंडिडेट्स आते भी नहीं हैं पेपर देने। अगर आप पेपर देने गए हैं तो आप ऑलरेडी उनसे बेटर है। तो अपने अंदर ये पॉजिटिव फैक्टर रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। इस बार के पेपर में लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा था। पेपर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था, लक का फैक्टर बहुत था। कई बच्चों के तुक्के जिनके लग गए हैं उनका पेपर शायद निकल गया है। कईयों के पेपर 1 अच्छा नहीं गया, उन्होंने पेपर 2 में कवर कर लिया। तो कई बच्चों के दोनों ही पेपर ख़राब चले गए। तो इस बार का पेपर बिल्कुल भी पुराने लाइंस पे नहीं था, और इसलिए ये पेपर टफ था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये पेपर नहीं निकाला तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बस ये समझिए कि उस दिन आपका दिन नहीं था। इससे ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि मेरी परफॉर्मेंस ख़राब थी, मैंने पढ़ाई नहीं की थी। अपने आप को ब्लेम मत कीजिएगा, मेरी सिर्फ आपको यही एडवाइस है। तो मेरी पर्सनल एनालिसिस क्या है कट ऑफ की, ये भी देखते हैं। देखो यार, मेरी पर्सनल एनालिसिस कट ऑफ की ये है कि कट ऑफ 100 से ज़्यादा तो नहीं गई है। लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं कि उनके 100 से ज़्यादा नंबर थे तब भी उन्होंने पेपर क्यों नहीं निकाल पाए। तो यार मेरे हिसाब से इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आंसर की वेरिएशन। इस बार ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जिन्होंने भी आंसर की बनाई है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने गलत आंसर्स दिए हैं। तो कई बच्चों के एक्चुअल में मार्क्स में वेरिएशन आया होगा, क्योंकि उन्होंने कोचिंग के हिसाब से अपने मार्क्स जोड़े हैं। एक्चुअल मार्क्स उनके में कम होंगे, डिफरेंस होगा। दूसरा रीज़न क्या था, पेपर 2 का स्कोर। पेपर 2 ऐसा स्कोर है जो इस बार डिसाइडर का काम किया है। पेपर 2 इस बार गेम डिसाइड कर रहा है कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा। क्योंकि पेपर 1 में मोर और लेस ज़्यादातर बच्चों के सिमिलर मार्क्स आए हैं, 100, 110 इस रेंज में। बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है तो 120 के ऊपर गया है। बट मेरे हिसाब से पेपर 2 इस बार डिसाइडर है। तो जिसने भी पेपर 2 अच्छे से अटेम्प्ट किया, अच्छा कंटेंट लिखा, उसको अच्छे मार्क्स मिले हैं और उसने पेपर क्वालिफाई किया है। पेपर 2 कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। पेपर 2 कंप्लीट करना पहली कंडीशन है, बट आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। कंटेंट पे मार्क्स मिलते हैं। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने पेपर 2 पूरा कंप्लीट किया है और उनके 30 मार्क्स आए हैं, तो वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते पेपर 2। तो पेपर 2 को कंप्लीट करना केवल वो नहीं है। पेपर 2 में जब तक हमारा अच्छा कंटेंट नहीं होगा एग्ज़ामिनर हमें नंबर नहीं देगा। और इस बार के पेपर 2 में कंटेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था, बहुत ज़्यादा कंटेंट रिक्वायर्ड था। क्योंकि सारे क्वेश्चंस टू द पॉइंट थे। अगर आपके पास कंटेंट है तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो एग्जामिनर इस बार नंबर नहीं देगा। जैसे कि ट्राइबल और ग्लोबलाइजेशन, अगर आपने ये नहीं आपको पता है और आपने अपने मन से बना के कुछ भी लिखा तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ये पॉइंट वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको पॉइंट्स जनरेट करने होंगे और उसको ऐसे की वे में लिखना पड़ता। तो ये ऐसा पेपर था। पहला क्वेश्चन भी अगर आप पेपर 2 का देखें तो जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब आपको वहाँ पे इंडिया का कंटेंट बताना पड़ेगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी में, इंडिया की क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है उसमें। तो जैसे अगर आपके पास वो कंटेंट हो, जैसे आपने कंटेंट में ये लिखा हो कि इंडिया के पास 4 हॉटेस्ट ऑफ द हॉट स्पॉट्स हैं, ऐसे अगर आपने कंटेंट लिखा हो, आपने एक बढ़िया कोट लगाया हो, तो एग्ज़ामिनर आपको बिल्कुल अच्छे नंबर देगा। इस बार का पेपर 2 ने मुझे बचा लिया। पेपर 2 में मेरा कंटेंट अच्छा था और इसी वजह से मैंने ये पेपर निकाला है। तो पेपर 2 ने ही मुझे इस बार बचाया है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी अपना पेपर 2 अच्छा करें। अच्छा करने के लिए यार हमें क्या करना पड़ेगा, आइए वो देखते हैं। पेपर 2 के लिए हमें, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताऊँ,
तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि पेपर 2 की एक डिटेल स्ट्रैटेजी बताइए। तो मैं पेपर 2 की एक पूरी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लाऊँगा और बताऊँगा कि मैंने कैसे पेपर 2 में अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया, अच्छे से पेपर को फिनिश किया और अच्छे कंटेंट के साथ मैंने आंसर्स लिखे, ताकि और उसी वजह से मेरा ये पेपर क्वालिफाई हुआ है। मैं बिल्कुल भी ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा ये पेपर में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि मेरा पेपर 1 यार अच्छा नहीं गया था। जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं उन्हें पता है कि पेपर से ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले से मुझे जॉन्डिस हुआ था और मैं 1 अगस्त को हॉस्पिटल से लौटा हूँ। तो यार सिर्फ मेरे पास 3 दिन था, मैं ग्लूकोज की बोतल लेके गया था पेपर देने, तो लास्ट में मैं रिवीजन नहीं कर पाया। तो मेरा पेपर 1 इफ़ेक्ट हुआ है, बिल्कुल इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन पेपर 2 का जो मेरा रॉक सॉलिड कंटेंट था उसने मुझे बचा लिया और मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये पेपर निकाल लिया। तो वो पेपर 2 ने ही मुझे बचाया है। तो आइए देखते हैं पेपर 2 को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पेपर 2, देखो यार सिंपल सी बात है, हमें हर टॉपिक के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कंटेंट न्यूज़पेपर पढ़ने से बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होगा। न्यूज़पेपर पढ़ोगे उससे कंटेंट नहीं आएगा। न्यूज़पेपर आपको गाइड कर सकता है, आपको एनरिच कर सकता है, लेकिन कंटेंट बिल्ड करके न्यूज़पेपर नहीं देगा। अब ये बात मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ जिस पे कई लोग मुझे गलत कमेंट्स करेंगे, लेकिन सच यही है। न्यूज़पेपर आपको एनरिच कर सकता है आपके कंटेंट को, पर कभी भी वो आपका कंटेंट मेन कंटेंट नहीं हो सकता। और यार सिंपल सी बात है, हम इतने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमें क्या सारे न्यूज़पेपर याद रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं याद रहेंगे। हम आज का पढ़ा हुआ 1 हफ्ते बाद तो भूल जाते हैं। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने जो आज न्यूज़पेपर में कंटेंट पढ़ा है वो हमें 1 साल बाद याद रहेगा और हम उसे रिकॉल भी कर पाएंगे और पेपर में लिख भी पाएंगे? ये बिल्कुल भी मतलब बेकार बात है। हमें पेपर 2 के लिए रॉक सॉलिड कंटेंट खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो कंटेंट कैसे प्रिपेयर होगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसकी एक डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और मेरे खुद के टेलीग्राम चैनल है, मैं वहाँ पेपर 2 का कंटेंट डालता रहता हूँ कि हम उस कंटेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट को कैसे आंसर में डाल सकते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक लगे, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हमने ज़बरदस्ती आंसर में घुसाया है, और ताकि एग्जामिनर हमें ज़्यादा नंबर दे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ पेपर 2 के कंटेंट बिल्डिंग प्रोग्राम चला रहा हूँ, बिल्कुल भी फ्री है। इसके लिए आपसे कोई पैसे नहीं देने, बिल्कुल भी फ्री है, मेरी तरफ से फ्री इनिशिएटिव रहता है कोई भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पेपर 2 अच्छा हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और यार लास्ट में जिनका हुआ, टू ऑल ऑफ दोस कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट हाँ, अगली साल की भी तैयारी हमें ध्यान रखनी है कि हमारा क्या स्कोर हो, और पीएसटी एमएसटी भी अच्छे से दीजिए, इंटरव्यू की भी अच्छे से तैयारी कीजिए। और जिनका भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी भाई हैरान परेशान होने की बात नहीं है, इस बार लक का फैक्टर बहुत था। जिनका हो गया है उनकी बस किस्मत अच्छी थी। हाँ, किस्मत अच्छी थी, मैं ये बात बोलूँगा कि किस्मत अच्छी थी, क्योंकि इस पेपर में लक का फैक्टर बहुत था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।